प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। गत वीडियो क्लास में हमने अमेरिका राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। आज हम उससे आगे अमेरिका राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियाँ हैं, लेजिस्लेटिव पावर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अमेरिका राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ इस प्रकार हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप में विधि निर्माण की शक्ति प्रदान नहीं की गई है, लेकिन संविधान निर्माता शक्ति विभाजन के सिद्धांत की सीमाओं से परिचित थे और उनके द्वारा राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में कुछ कार्य सौंपे गए। विधायी क्षेत्र में राष्ट्रपति द्वारा किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख इस प्रकार है। कांग्रेस को संदेश भेजना। संविधान में व्यवस्था की गई है कि समय समय पर राष्ट्रपति कांग्रेस को संघ की स्थिति के बारे में जानकारी देगा, उसके विचार के लिए ऐसे सुझावों की सिफारिश करेगा जिन्हें वह आवश्यक और लाभदायक समझता है। राष्ट्रपति कांग्रेस को वार्षिक संदेश भेजता है। इन संदेशों में देश की सामान्य स्थिति पर प्रकाश डाला जाता है। आवश्यक समस्याओं पर कांग्रेस का ध्यान आकर्षित कराया जाता है और आवश्यक कानून के निर्माण की सिफारिश की जाती है। विधायी शक्तियों में दूसरी शक्ति कांग्रेस के विशेष अधिवेशन को आमंत्रित करना। ब्रिटिश सम्राट, भारत के राष्ट्रपति के समान अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कांग्रेस को साधारण दिनों में आमंत्रित या स्थगित नहीं किया जा सकता, लेकिन कांग्रेस के दोनों सदनों में स्थगन के प्रश्न पर मतभेद होने की स्थिति में वह उन्हें स्थगित कर सकता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि कोई महत्वपूर्ण अत्यावश्यक स्थिति उत्पन्न हो जाए तो वह कांग्रेस के चलते हुए साधारण अधिवेशन को कुछ और दिनों तक चलाने का अनुरोध कर सकता है। यदि कांग्रेस राष्ट्रपति के अनुरोध से सहमत न हो तो वह कांग्रेस को धमकी दे सकता है कि अधिवेशन की समाप्ति के शीघ्र बाद विशेष अधिवेशन आमंत्रित होगा। सामान्यतः कांग्रेस के सदस्य विशेष अधिवेशन नहीं चाहते हैं और वे राष्ट्रपति की बात को स्वीकार कर लेते हैं। विधायी शक्तियों के अंतर्गत तीसरी प्रमुख शक्ति वीटो पावर की है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण निषेधाधिकार की शक्ति है। संविधान में कहा गया है कि सीनेट और प्रतिनिधि सभा में पारित होने के पश्चात विधेयक के कानून बनने के पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति को विधेयक पर पूर्ण निषेधाधिकार नहीं, वरना मर्यादित निषेधाधिकार ही प्राप्त है। उसके निषेधाधिकार की शक्ति के दो रूप हैं। एक है विलंबकारी निषेधाधिकार और दूसरा है जेबी निषेधाधिकार, जिसे हम पॉकेट वीटो के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले विलंबकारी निषेधाधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए आता है तो राष्ट्रपति उसे अस्वीकृत कर सकता है और अपनी आपत्तियों के साथ उसे उस सदन को लौटा देता है जिसमें वह प्रारंभ हुआ था। यदि पुनः दोनों सदन 2/3 बहुमत से इसे पारित कर देते हैं तो वह कानून बन जाता है और इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार राष्ट्रपति का निषेधाधिकार मर्यादित है, पूर्ण नहीं है, लेकिन इसका महत्व इस दृष्टि से है कि सदा 2/3 बहुमत का मिलना आसान नहीं होता और राष्ट्रपति द्वारा एक बार अस्वीकृत कर दिए जाने पर प्राय विधेयक समाप्ति ही हो जाता है। दूसरा है जेबी निषेधाधिकार, जिसको हम पॉकेट वीटो के नाम से भी जानते हैं। जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है
उस समय राष्ट्रपति के पास यदि कोई विधेयक स्वीकृति के लिए आता है तो राष्ट्रपति के द्वारा उस पर अवकाश के दिनों के अतिरिक्त 10 दिन तक विचार किया जा सकता है। 10 दिन के बाद राष्ट्रपति की बिना स्वीकृति के ही वह विधेयक कानून बन जाता है। परंतु यदि इन 10 दिनों में कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिलने पर यह विधेयक अपने आप ही निषिद्ध हो जाता है। इसमें राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से निषेध करने की आवश्यकता नहीं होती है और इसे राष्ट्रपति का जीवी निषेधाधिकार या पॉकेट वीटो भी कहते हैं। इस शक्ति का महत्व इस दृष्टि से है कि कांग्रेस अपने अधिवेशन के अंतिम दिनों में जल्दी जल्दी विधेयक पारित करती है, परंतु जेबी निषेधाधिकार के कारण ये विधेयक विधि का रूप नहीं ले पाते हैं। अगली विधायी शक्ति राष्ट्रपति की कार्यपालिका आदेश। निषेधाधिकार राष्ट्रपति को निषेधात्मक विधायी शक्तियां प्रदान करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा सकारात्मक विधायी शक्तियों का प्रयोग कार्यपालिका आदेश के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रपति को शासन विषयक आदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। कांग्रेस कानून बनाते समय केवल नीति का निर्देशन ही कर देती है और उनके संबंध में विशुद्ध रूप से नियम बनाने का अधिकार कार्यपालिका विभाग को दे दिया जाता है। इस व्यवस्था से लाभ उठाकर राष्ट्रपति विभिन्न शासन विषयक आदेश जारी करता है जिनका कानून के समान ही महत्व होता है। इसे प्रदत्त व्यवस्थापन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अथवा अध्यादेश शक्ति, ऑर्डिनेंस पावर भी कहते हैं। अब देखते हैं अमेरिका राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति को न्यायिक क्षेत्र में भी शक्तियां प्राप्त हैं। सीनेट की सहमति से वह संघीय न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, किंतु वह उन्हें पदच्युत नहीं कर सकता। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को अमेरिकी संघ के विरुद्ध किए गए अपराधों के संबंध में अपराधियों के दंड को स्थगित करने या क्षमा प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है, परंतु महाभियोग द्वारा दंडित व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमादान नहीं कर सकता। अगली शक्ति राष्ट्रपति एक दलीय नेता। राष्ट्रपति अपने दल का नेता होता है और इस रूप में भी वह इसे बहुत अधिक शक्ति या प्रभाव प्राप्त होता है। वह अपने दल की राष्ट्रीय समिति के चेयरमैन को नियुक्त करता है, उसके परामर्श से एक दल के अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करता है। उसके दल के पदाधिकारी दल की सभी महत्वपूर्ण नीतियों और राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में उससे परामर्श करते हैं। अगली शक्ति अमेरिका राष्ट्र का सर्वोच्च नेता। राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्र का सर्वोच्च नेता होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव एक दलीय व्यक्ति के रूप में किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति अमेरिका राजनीति का सर्वोच्च व्यक्तित्व होता है, संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है और कठिन और संकटपूर्ण स्थितियों में वह एक बुद्धिमत्तापूर्ण और प्रभावशाली नेतृत्व के लिए जाना जाता है।